आदरणीय नीतीश जी अनुराग ठाड़ी के बेटा, लेकिन हमारा बिहार सरकार के मंत्री छे, हमेशा से छोट भाई हम गुरुजी छी, संबोधन करे छे, प्यार से दोनों आदमी रहे छी। आई धरती पर इनको हम स्वागत अभिनंदन और वंदन करें। आई मंच पर हमारे आदरणीय गीता बाबू ये विश्वसूत्री के अध्यक्ष हैं, पूर्व के हमारे प्रमुख गांव के बेटा सुबेतर जी और हमारा मणि जी, और काल से दुर्गा पूजा में जब मां भगवती के पूजा करब तहु ले आप सबके स्वागत वंदन अभिनंदन माता दुर्गा के प्रणाम करे। हम दो तीन शब्द एखन बाजब, एक बाद हमार आदरणीय मंत्री नीतीश जी बजता, एक बाद नितिन नवीन जी बजता, एक बाद सभा हम सब खत्म कर। हम जखन खजौली में विधायक रही और हमारा आदरणीय मंत्री जी ऐठन के विधायक रहे, दहिया अनुराग ठाड़ी और राजनगर एक विधानसभा रहे, इनकर अपना पीए के द्वारा ऐठमन पुल हो विधानसभा में हम क्वेश्चन करे और हमारे मंत्री जी करोड़े थे। हमारा अहिना याद है, आई क्वेश्चन के जवाब हमारा घर में रखल, हम सब प्रयास केलों और हमारा सबके भेल जे पुल बनती, लेकिन कोनो कारणवश पुल नहीं बन सकले उस समय में 2010 में। ऐठमन जो अबै छलो कहियो काल तो ओतऽ से लगा आई चौक जते बूढ़ पुरान सब छला क्यों विधायक जी पुल नहीं बना देबै, अगला बेर दिखा देब। अहिना अही भाषा में हम कहने इनका जो देखो पुल तो बनाब हमनी, सरकारी काम है, कहीं लंबा रुपया में लगते, बेसी पाई लगते, लंबा पुल थी, पुल हम बना दे वहां सब थोड़े धैर्य रखते। आई बीच में पुल निगम के बैठक नहीं हुई थे, हमारे मंत्री सब सलाह 2 साल मोटा मोटी बंद भ गल छे। एकर बावजूद हम सब प्रयास करे छलो, गैर संकल्प होई के हमरा सबके विधानसभा में गैर संकल्पों में देरिए हमारे आदरणीय मंत्री जी से हो ओकरा देलखिन। आई बीच में जब पेटो फंस गए, खैर पेट फंस गए, इधर बात हम ध्यान आकर्षित नहीं करब, क्या तो हमारा एठन लोग जे वही आदमी के बड़का नेता मानी छन के नहीं, यही खान के मतदाता मालिक सब वह पेट फंसा देलखिन शिवेश्वर बाबू के मुहल से। हम हमरा कहले जे आप केना हेते, हम करे हेते और हम करेबे। रामे प्रिंस पासवान के कुंडली में कठिन से कठिन काम लिखल है और हम करा कर रहो से आगे हम वचन दी। इनका बेटी के विवाह रहे, हम एलो आदरणीय देवेंद्र जी सोहो रहे थे में आई गांव के एकटा बुजुर्ग अब शब्द भाषा के करीब प्रयोगो करे। देवेंद्र जी कहलखिन जे विधायक जी कत अला अहाँ सब की बजी, अब कहले देवेंद्र जी के छोड़ दियो, संस्कार का तो हाट बाजार नहीं बिकाई है, यही भाषा में छे। हम कहली जे पुल बनेबे बाबा चिंता नहीं करी, सुबेतर बाबू और जे कोनो आदमी बराबर तन करी छला जे पुल बनाओ हम करी बनती। पुल निगम के बैठक शुरू भेले, हम दोनों आदमी प्रयास के लिए और पुल हमारे 1 नंबर में स्वीकृत भ गेल मधुबनी जिला में। मीटिंग में तो स्वीकृत भ गेल, लेकिन जखन ओतऽ से स्वीकृत हुआ के बेर रहे तो 1 नंबर छोड़ के बाकी स्वीकृत भ गेले, 1 नंबर नहीं भेल। तब फिर हम सब प्रयास केलों और तकर बाद वो स्वीकृत भेल 1 करोड़ 154 करोड़ रुपया, जेकर आय एठमन माननीय मंत्री जी आज शिलान्यास कल अहाँ सब आदमी से आग्रह निवेदन करे छी कि हमरा गुरु मंत्री जी के अहाँ सब बधाई दियो, अभिनंदन करू, स्वागत करू, ताली बजा कर इनका स्वागत करू कि आय मंत्री के आय पुल के शिलान्यास भ गेल। हमरा सब काम करे छी। भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
बहुत कम समय लेब हम अपने सबके, क्या कि हम अपन बीच में अपन घर में छी, झंझारपुर के हमर घर है। हम सब अत आयल छी, बहुत किछ मन में आबि रहा है पुल के संदर्भ में लौकर। सबसे पहले तो आदरणीय रामप्रीत पासवान जी जे राजनगर के विधायक छथि, हमर विधायक छथि, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री छथि, जे कनी कहला उनका कनी हम सुधार करे ला हम चाहब एक लाइन के। आदरणीय रामप्रीत बाबू, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार और जिस सरकार में नितिन नवीन जैसे मंत्री होंगे, ये पुल 4 साल में नहीं 2.5 साल में बना। ये पुल यहाँ के 2.5 साल में बना और आए हम सब जाता आयल छी, निविदा के प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकल है और शीघ्र एहि पर कार्य आवंटन के बाद कार्यों प्रारंभ हो जाए। ये आदरणीय मंत्री जी स्वयं अखन हमरा कहला जे अपने करता विस्तार से रामप्रीत जी अपने के कहने छथि, एक जरूर कहब। हमरा अखन मन से एकटा किछ पुरान बात के स्मरण करायल गेल। बहुत लोग के मन में लागत रहे कि जगन 2005 से 10 में अंधराठारी झंझारपुर विधानसभा के हिस्सा रहे, उस समय में हमसे पुल के प्रयास प्रारंभ कलो, कतिपय कारण से नहीं भ सकल। 10/9 के बाद परिसीमन भेले, 2010 में नया चुनाव भेले, अंधराठारी राजनगर विधानसभा में चल गए, झंझारपुर विधानसभा के अलग स्वरूप बन गए। कतो न कतो लोग के लागत रहे कि शायद अभी पुल बनते नहीं बनते, कि पुल झंझारपुर चल गए, मन में हमेशा ये बात रहते रहे। हम हृदय से धन्यवाद दै नितिन नवीन जी के, और क्या धन्यवाद दै से हम कहे 2020 के चुनाव के बाद जगन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनल और नितिन नवीन जी पथ निर्माण मंत्री बनला, ओहि समय से ई पुल ले प्रयास प्रारंभ हो गए रहे और हमरा स्मरण है कि पुल निर्माण निगम के डीपीआर बनवैयों के आदेश ही दो देने रहते। 2022 में सरकार में परिवर्तन हो गए, लेकिन पुनः देखियो ईश्वर के कृपा और ई श्रेय और ई कलम नितिन नवीन जी के द्वारा ये होए के रहे। पुनः पथ निर्माण मंत्री बनकर देखो केना नीति घूमे से चक्र चले छे। वह मंत्री जे पुल के निर्माण के कार्य के प्रारंभ करे के मन में योजना बनेले रहे, पुनः कुछ दिन पहले तक नगर विकास मंत्री रहे, लेकिन फरवरी महीना में पथ निर्माण मंत्री फिर बन गया और पथ निर्माण मंत्री बनला के बाद इनकर कलम से पुल के स्वीकृति बैठल है और ये आसानी से नहीं भेल है। लगभग 154 करोड़ रुपया के लागत से बनत और कोना कोना परिश्रम कऽ नितिन नवीन जी दिल्ली से कोना कोना वित्तीय प्रबंधन कऽ राशि के आवंटन कऽ स्वीकृत केलखिन है। हम संपूर्ण झंझारपुर अनुमंडल, फुलपरास अनुमंडल और तमाम लोग के तरफ से अपने के हार्दिक अभिनंदन करे छी, जिनकर माध्यम जिनकर ये पुल आगे वाला समय में एक उनकर जीवन में परिवर्तन आए। और हमारा नहीं प्रसन्नता की बहुत सके क्या इमर भदवारों में कार्यक्रम बढ़ रहा है, उमर खैरों में बढ़ रहा है। तो राजनगर विधानसभा में आज मंत्री जी के आगमन भले न, अब अत्ता से इनकर संबोधन के बाद खैरा झंझारपुर विधानसभा में जेता बहुत बेसी अब हम नहीं कहब, लेकिन एतेक जरूर विश्वास रखल जाए। कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और रामप्रीत जी अपने सबके जानकारी देला। बहुत संख्या में हमार दीदी सब मातृशक्ति उपस्थित है। 26 तारीख का बिहार फिर एक इतिहास रचे वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 26 तारीख को प्रथम चरण में 75 लाख परिवार के एक महिला सदस्य के खाता में 10,000 रुपया जेते मातृशक्ति के सम्मान से ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरुआत किया जा रहा है। और आगू वाला चरण में फिर 2 लाख रुपया से के प्रावधान कहले बहुत कुछ है, लेकिन नितिन नवीन जी के समय कम है। लेकिन जरूर कहब कि नितिन जी आप तो हजारों करोड़ों रुपए के पुल के सड़कों की स्वीकृति आप देते हैं। हम तो बहुत देर इनका कहे कि उद्योग विभाग के बजट एते जते अहाँ जे पुल बनवे छी ओकर एकटा पाया के बजट हेते।
आपको इतने पुल तो आपने बनाया है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कों की स्वीकृति आपने दी है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो, बड़े बड़े जिस पुल के शिलान्यास के अवसर पर मौका मिला आप लोग के बीच में आने का, सबसे पहले मिथिला की धरती को प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। और मिथिला पूरे देश में भारत बिहार का नाम ही नहीं, पूरे विश्व में बिहार का नाम अगर स्थापित होता है तो मिथिला की परंपराओं से, मिथिला के संस्कारों से होता है। इसलिए पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और मैं अपने दोनों, एक अभिभावक हैं, एक बड़े भाई हैं, दोनों का अभिनंदन इसलिए किया कि जिस तत्परता से अपने क्षेत्र के प्रति एक एक योजना को लाने में और एक एक योजना के प्रति चिंता करने वाला विधायक बहुत कम मिलता है। हम लोग कई बार खुद फोन करते हैं कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो इतना योजना के लिए फॉलो अप करते हैं कि उनकी योजना अपने आप हो जाती है। और मैं मानता हूँ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार में खजाने में कोई कमी नहीं है। काम करने वाला अगर विधायक ऐसा हो तो निश्चित रूप से योजना जनता के बीच में आती है। मैं इसलिए इस बात को कहा, कभी कभी लोग कहते हैं पैसे कम है, पर मुझे लगा कि माननीय नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने, जब उस समय बिहार का बजट 23,000 करोड़ होता था, आज 3 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। कभी भी योजनाएं शुरुआत कर उसको निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करना और उसके राशि को कहां से उपलब्ध होगा, नीतीश कुमार के कहते ना कि जैसा मन होता है वैसा मंजिल मिलता है। तो जिसका मन में है कि नहीं हमको जनता का सेवा करना है, तो भगवान खुद में खुद पैसा देता है कि आप योजनाओं से जनता की सेवा कीजिए। लोग कहते थे मनमोहन सिंह के समय में कि भाई देश में पैसा नहीं है, गरीब के लिए कैसे पैसा आएगा। आज प्रधानमंत्री अन्न योजना आ रहा है ना, घर घर, कहीं पैसे की कोई कमी है क्या? सड़क बन रहा है, हाईवे बन रहा है, बाईपास बन रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 2014 के बाद से जब से सरकार बनी, एक भी योजनाओं का पैसा का कमी नहीं है। तो रोता वो है जो काम नहीं करना जानता है। काम करने वाला व्यक्ति कभी रोता नहीं है, जनता के बीच में आकर जनता के लिए काम खड़ा करके देता है। हम आज अपने दोनों माननीय विधायक जी, अपने मंत्री जी, दोनों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप जिस भाव से जनता के बीच में काम करते हैं, इसका ही प्रकटीकरण है। इतनी महत्व की पुल का बनाने का, शिलान्यास करने का मौका मुझे मिला है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार है, शिलान्यास ही नहीं करती, उद्घाटन भी करती है। और जिस दिन उद्घाटन होगा उसी दिन ये दोनों विधायक और मंत्री के रूप में निश्चित रूप से आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। और आप इतना आश्वस्त करते हैं ना, तो आप निश्चिंत रहिए, आप इन दोनों को फिर से विजय श्री का तिलक लगाइए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि विभाग जो समय सीमा तय किया है उसमें पुल का उद्घाटन भी होगा, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार की और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। हम लोग देश में कुछ लोग ऐसे हैं शिलापट लगाते हैं, चाचा भी लगा दिए, दादा भी लगा दिए, सब लोग लगा दिए, और शिलापट दिखता रहता है। पर निश्चिंत रहिएगा, ये शिलापट नहीं है, आप पुल दिखेगा, इस बात का आपको आश्वस्त करता हूँ। आज यहाँ पर हम सभी आए हैं, बहुत संख्या में हमारी मातृशक्ति है, हमारे अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हैं। और अभिभावकगण जब विधायक जी को टोकते थे तो उनकी पीड़ा किस प्रकार से उन्होंने आज व्यक्त की है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज सारे अभिभावक का आशीर्वाद रामप्रीत पासवान जी को बहुत बहुत मिलेगा, क्योंकि आपने उनके मन की बात को पूरा किया है। लेकिन महिलाएं यहाँ पर हैं, और अभी नीतीश भैया ने कहा कि बहुत बड़ा तोहफा 26 सितंबर को मिलने जा रहा है। और कल से नवरात्रा है, माँ दुर्गा की आराधना का दिन है, शक्ति की पूजा का आराधना का दिन है। तो निश्चित रूप से इस नवरात्रा में अपनी मातृशक्ति को माननीय नीतीश कुमार जी सभी जीविका बहनों को 10,000 रुपया देने ही नहीं जा रहे हैं, भविष्य में उन योजनाओं का जो पैसा देंगे उससे जब वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कुछ अपना विस्तार करेंगे व्यवसाय का, तो 2 लाख रुपया उन सभी व्यवसाय को मिलेगा जिसको सरकार तय करेगी। और उद्योग विभाग के मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि पिलर में पैसा लगता है, एक ही पिलर का बजट है। पर मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति मेरे जितना बजट होगा उतना मैं खर्च करता हूँ, उससे ज्यादा पैसा पूरे दुनिया से बिहार ले आता है। वो 1,86,000 करोड़ रुपया
1,86,000 करोड़ रुपया का निवेश बिहार आया तो आपके नीतीश मिश्रा के कारण आया, जिससे लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। और ऐसा जब पैसा उसा नहीं लगा रहे भैया, बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि हम 1 इंच भी जमीन देंगे तो बिहार के युवाओं को नौकरी तय करो।